नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सन्मार्ग का डिजिटल चैनल। एक 38 साल का युवक अपने हाथों में कुरान लेता है और उसे एक लाइटर के माध्यम से जला देता है। ये सब वो एक खुलेआम एक चौक पे खड़े होकर करता है। उस चौक की दूसरी ओर पुलिस खड़ी रहती है, दूसरी ओर मुस्लिमों की भीड़ खड़ी होती है और वह हाथों में कुरान लेकर कहता है मैं इसे जलाने जा रहा हूँ, और वो उसे जला देता है। उसके बाद वो वहीं नहीं रुकता, उसे सड़क पर फेंक देता है और फेंकने के बाद उसे अपने पैरों से कुचल डालता है। उस चौक की दूसरी ओर खड़े लोग कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन वो नहीं मानता। वो शख्स कोई और नहीं था, वो शख्स था सलमान मोमिका। सलमान मोमिका आज पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाए हुए हैं। सलमान मोमिका का वीडियो आज पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। साल 2023 के जुलाई महीने में इनका वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसके बाद से सलमान मोमिका पर सऊदी अरब, तुर्की समेत दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देश गुस्से से आग बबूला हो गए। खटी आंखों से, गुस्सैल आंखों से उन पे नजरें तरेड़ कर मुस्लिम देश देख रहे थे। लाखों हजारों मुस्लिम सड़कों पर उतर आए थे, जबकि ईरान ने तो स्वीडन से अपने राजनयिक संबंध तक खत्म कर डाले थे, अपने राजनयिक अधिकारी को वापस तक बुला लिया था और स्वीडन से कारोबार तक बंद करने की धमकी दे डाली थी। और तुर्की ने तो स्वीडन को यह तक कह दिया था कि मैं आपको नाटो देश में शामिल तक नहीं होने दूंगा। ये सब कुछ हुआ था सलमान मोमिका के कारण। उसी सलमान मोमिका का तकरीबन 2 साल बाद उनके घर में घुसकर गोली मार दी जाती है। अब थोड़ा विस्तार से परत दर परत समझते हैं कि मोमिका और उनकी कहानी क्या थी। दरअसल बीते 29 जनवरी की शाम को सलमान मोमिका को स्वीडन के स्टॉकहोम के एक नजदीकी कस्बे के अपार्टमेंट में गोली मार दी जाती है। इस मामले को लेकर स्टॉकहोम पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में उन्होंने लगभग 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। स्वीडिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोमिका को जब गोली मारी गई थी तब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर लाइव प्रसारण कर रहे थे। लाइव स्ट्रीमिंग कर वो दुनिया को बता रहे थे कि उनसे जुड़ा मुद्दा अभी कोर्ट में चल रहा है। रॉयटर्स को एक वीडियो मिला है जिसमें पुलिस उसका फोन उठाकर लाइव स्ट्रीम बंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब समझते हैं कि मोमिका कौन था, आखिर कहां से आया उसे ये आइडिया कि वो कुरान को जलाए। और मोमिका की वजह से स्वीडन को पूरी दुनिया में एक तरह से फजीहत का सामना करना पड़ा। कुरान को बार बार जलाने वाले सलमान मोमिका का जन्म उत्तरी इराक में स्थित शहर ताल अफर के एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। वो एक जन्म से ईसाई थे। वह बचपन से ही इस्लाम के खिलाफ मुखर होकर बातें कहते थे। जब वो बड़ा हुआ तब उसने इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स से जुड़े मिलिशिया समूह इमाम अली ब्रिगेड, इसको इंग्लिश में पढ़े तो द इमाम अली ब्रिगेड से जुड़ गया था। दरअसल इमाम अली ब्रिगेड एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसे इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए इराकी सेना ने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के तहत कई संगठनों को मिलाकर उसका गठन किया था, उसे एक साथ लेकर आया। वहीं सलमान मोमिका ने साल 2017 में इराकी शहर मोसुल के बाहरी इलाके में अपना खुद का हथियारबंद समूह बना लिया था, जिसका उद्देश्य यह था कि वो इस्लाम को खत्म करने की ओर बढ़ेगा। वो चाहता था कि मैं इस्लाम को खत्म कर दूं। उनका सोच कट्टरपंथी था। तब सलमान मोमिका खुद को इराक में एक ईसाई मिलिशिया का प्रमुख बताने लगा था। वहीं साल 2018 में इराक के शहर बेबीलोन के प्रमुख रेयान अल कलदानी के साथ सत्ता संघर्ष के बाद उसे इराक छोड़कर भागना पड़ा। वो इराक से भागकर पहले स्वीडन और बाद में नॉर्वे में शरण मांगना शुरू कर दिया, लेकिन उसे 2021 में स्वीडिश रेजिडेंस परमिट दिया गया था। लेकिन स्वीडिश अधिकारियों के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। हालांकि अप्रैल 2021 में शरणार्थी का दर्जा उसे दे दिया गया था। ईसाई से नास्तिक बना मोमिका पहले खुद को तो एक लेखक और नास्तिक बताता था, लेकिन वह एक
पूर्व मुस्लिम की तरह व्यवहार करता था। यहाँ समझते हैं कि पूर्व मुस्लिम हम किसे कह रहे हैं। पूर्व मुस्लिम वे शख्स होते हैं जो एक बार मुस्लिम के रूप में पहचाने जाते थे, लेकिन किसी व्यक्तिगत कारणों से, अलग विश्वासों या इसकी शिक्षाओं, प्रथाओं या सामूहिक मानदंडों के आधार पर मोह भंग हो जाता है और वो धर्म को छोड़ देते हैं और वे लोग पूर्व मुस्लिम कहे जाते हैं। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि मोमिका पूरी दुनिया में कैसे चर्चा का विषय बना, क्यों इतनी चर्चा हो रही है मोमिका की। मोमिका ने स्वीडन में शरण लेने के बाद 28 जून 2023 को स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने ईद उल अजहा के दिन कुरान जला दिया था। इसी दौरान मोमिका ने कई इस्लाम विरोधी प्रदर्शनों में जमकर हिस्सा लिया। दूसरी तरफ इस घटना के बाद स्वीडन के रिश्ते कई मुस्लिम देशों से, कह सकते हैं तमाम मुस्लिम देशों से खराब होते चले गए थे, क्योंकि स्वीडन पुलिस ने मोमिका को विरोध प्रदर्शन की मंजूरी दे दी थी जिसमें उसने कुरान जलाया था। हालांकि स्वीडन के कानून के मुताबिक हम देखें तो मोमिका का ये कृत्य स्वीडन के फ्री स्पीच कानूनों के उल्लंघन नहीं करता था, यानी वहाँ पे फ्री स्पीच कानून का उल्लंघन के दौरान आप जला सकते थे किसी भी धार्मिक ग्रंथ को, इसलिए वो कानूनन अपराधी नहीं माना जाता था। हालांकि मुस्लिम देशों के गुस्से के कारण स्वीडन उसे भविष्य में परमिट देने से इनकार कर दिया था। स्वीडन ने कहा कि उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, इसलिए उसे दोबारा परमिट नहीं दिया जाएगा। वहीं कुरान जलाने की घटना के बाद स्वीडन सलमान मोमिका को 2023 में वापस ईरान भेजना चाहता था, जिसके लिए स्वीडन ने इराक से मोमिका के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया, जिसे इराक ने अस्वीकार कर दिया। इराक के अस्वीकार करे जाने के बाद मोमिका नॉर्वे में शरण लेने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो इराक जाता तो मारा जाता, इसलिए उसने नॉर्वे में शरण मांगा, लेकिन उसे वापस नॉर्वे से स्वीडन भेज दिया गया, जहां उसे 1 साल का परमिट फिर से दे दिया गया, क्योंकि अगर उसे ईरान भेजा जाता या इराक भेजा जाता तो उसे मार दिया जाता। मोमिका का मामला पहुंचा संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र में मोमिका का मामला उठाया गया। जब मोमिका ने स्वीडन में कुरान जलाया था, तब 11 जुलाई 2023 को मुस्लिम देशों के संगठन ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन यानी द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC में इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का भारत से भी समर्थन मिला था। वहीं इस्लामिक देशों के संगठन OIC के प्रस्ताव का भी भारत ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव के समर्थन में 28 और विरोध में 12 वोट पड़े थे। वोट का मतलब यहाँ देशों से है, जबकि 7 देश वोटिंग से बिल्कुल दूरी बना ली थी। चीन, भारत, क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन और वियतनाम जैसे देशों ने इसकी निंदा की और प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कोस्टारिका, मोंटेनेग्रो समेत यूरोपियन देशों ने इसकी निंदा का विरोध किया था। निंदा मतलब जो कुरान जलाया था उसकी निंदा का प्रस्ताव का विरोध किया था। वहीं चिली, मैक्सिको, नेपाल, बेनिन, पैराग्वे जैसे देशों ने वोटिंग में हिस्सा लिया ही नहीं था। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।